अपना संस्था के बारे में विचार और उद्बोधन करें प्लीज़। धन्यवाद। समरातल फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में समरातल लोक सभा समागम में पधारे हुए हमारे ऑनरेबल जस्टिस विजय जी बिश्नोई साहब, आप पिछले 3 प्रोग्राम में लगातार अपनी उपस्थिति देके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। आपका इस प्रकार सानिध्य लगातार बना रहे। जब भी आपसे निवेदन किया तो आपने ऐसे प्रोग्रामों में कभी मना नहीं किया। डीआईजी साहब, कैलाश जी बिश्नोई साहब, आपने भी पिछले ही हमारे साधारण सभा 2018 में हुई थी, उसमें भी आप रहे, आपने आशीर्वचन दिए अपने, और आज भी दे रहे हैं। हर समय संस्थान के बारे में पूछते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। आपका इस तरह आशीर्वाद और स्नेह हमें पे बना रहे। एनआर साहब, हमारे अध्यक्ष जी, भगवानाराम जी, एडिशनल साहब, जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया और इसमें आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सुजानाराम जी, चीफ साहब, आप पधारे और आप पिछली बार भी हमारे साथ थे और आपने आशीर्वचन दिए। इसके अलावा समस्त जो समाज के भामाशाह है, पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पधारे और आपने समाज को सपोर्ट किया। 2018 में उस समय हमारी संस्था इनिशियल स्टेज पे थी, लेकिन आप लोगों ने हमें विश्वास, एक भी रिजल्ट नहीं था और आप लगभग 43 लोगों ने हमें सपोर्ट किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा समाज के जितने भी गणमान्य नागरिक, उन सबको संबोधित करता हुआ, समाज के कोऑर्डिनेटर्स, समाज के जितने भी समरातल फाउंडेशन के मेंबर्स और जो बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट दिया है, उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत भी आज अपन इस संस्था को एक पैरों पे खड़े कर पाए हैं। संस्था अब पैरों पे काफ़ी हद तक खड़ी हो चुकी है। इसको अब दिशा देने की जरूरत है। आज संस्था के बारे में थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बताता चाहूँगा कि कुछ ही लोग, हम ट्रेनिंग में थे आरएस की, 2-4 लोगों ने, धर्मपाल जी है, अनिल जी है, मैं, डॉक्टर अशोक, 4-5 लोगों ने एक परिकल्पना की कि कुछ किस तरह एक बच्चों को मतलब इस तरह सपोर्ट किया जाए। तो हमने इनिशियल स्टेज पे खुद की जेब से कोटा में एक बच्चे को एडमिशन करवाया, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो उसके बाद एक मिला कि हमें इस क्षेत्र में आगे प्रयास करना चाहिए। गांव में नीडी बच्चे और ज़रूरतमंद बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे बहुत है, लेकिन उनको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भी बढ़े हैं, तो जिस परिस्थिति में बढ़े हैं, हमारे साथी लोग भी बढ़े हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे से जो ज़्यादा टैलेंट थे वो टीचर, ग्राम सेवक, पटवारी बन के रह गए, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों से पहले उनको नौकरी ज्वाइन करनी थी। तो ये एक परिकल्पना थी। इस परिकल्पना को फिर एक साथ सब जोधपुर आए और 2017 में परिकल्पना को साकार करने के लिए एक मीटिंग की। उस मीटिंग में काफ़ी लोग जुड़े, 30-35 लोग थे, 2017-18 जून। और उससे फिर आगे बढ़े, अगस्त सितंबर में रजिस्ट्रेशन करवाया, दिसंबर में पहला सम्मेलन किया, 100 से ज़्यादा मेंबर जुड़ गए थे। जब संस्था की शुरुआत की उससे पहले ही साल में 2018 में हमने 19 बच्चे भेजे और कोटा एलन और IIT के लिए एडमिशन दिलवाया, नीट और IIT। उसमें 10वीं में हमारे पास 10 बच्चे थे, नहीं 12वीं बाद 10 बच्चे थे नीट के लिए, उसमें से 5 का सिलेक्शन हो चुका है और 2-3 बच्चे अभी भी कर रहे हैं। 12वीं के बाद 10वीं के बाद IIT के लिए हमारे पास 7-8 लड़के थे, उसमें से भी 5 का सिलेक्शन हो चुका है। तो एक सक्सेस और फेल्योर की बात करें, जो सक्सेस परसेंटेज शुरुआत में हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट मानक रखे, काफ़ी प्रतिभा जैसी थी जिनको वास्तविक जरूरत थी और बहुत ही मुश्किल से हमने उसको तराशा। प्रथम बार था, बहुत ज़्यादा जोश से। अगले साल 10वीं के बाद हमने उस साल भी 10 बच्चे लिए थे, उसमें 1 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी अभी कर रहे हैं। अगले साल 2019 में हमने 65-70 बच्चों का नया सिलेक्शन किया। पहले वाले थे, टोटल 80 से ज़्यादा हमारे पास बच्चे हो गए थे। तो 50 से कोटा में लगातार पढ़ रहे थे, 35 नए थे, कुछ पुराने थे। इसके अलावा हमने बाकी बच्चों का एडमिशन IIM एकेडमी में करवाया। कोटा में जून 2019 की बात है, मैं, धर्मपाल जी, महेश जी वहाँ हॉस्टल दिलवा के आए। हमने बच्चों के अच्छी एक हॉस्टल की व्यवस्था की जिसमें AC की व्यवस्था थी। दूसरे दिन आए, बच्चे हंस रहे हैं। दूसरे दिन हम यहाँ आए तो दूसरे दिन फ़ोन आया, बच्चे सब शिफ्ट किए, AC चालू की। आगे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, नीचे मकान मालिक रहता था, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में बच्चे रह रहे थे। हॉस्टल में निचले फ्लोर पे ऐसे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और आग बहुत भयानक रूप से लगी। भगवान का शुक्र था कि अपने बच्चे कमरों में काफ़ी बंद हो गए, फिर काफ़ी पता लगा और फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, ऊपर छत पे चले गए और कोटा की टीम और नगर निगम के प्रयासों से आग बुझा दी गई। और यहाँ जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो उसी समय
इसमें वो है। तो ऐसे खट्टे मट्टे भी अनुभव रहे, बहुत सारे समाज का भार था कि ऐसी कोई दुर्घटना यदि कुछ एक बच्चे को भी कुछ हो जाता तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह शुरू हो जाता। हमारा प्रयास अच्छा था कि हम ऐसी हॉस्टल दिलवाएं, तो कोशिश की। आज संस्था काफ़ी हद तक 2019 के उन्हीं बच्चों में से यदि कोविड नहीं आता तो लगभग काफ़ी बच्चे सिलेक्शन हो सकते थे। 15 से 20 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कोविड की परिस्थितियों की वजह से 2020 का जब रिजल्ट आया, क्योंकि फरवरी मार्च में बच्चे यहाँ आ गए थे और अगस्त सितंबर में एग्जाम रहे, बच्चे अपने अपने घरों में थे, उसी वजह से रिजल्ट 15-20 की बजाय 5 नीट में सिलेक्शन हुए और 2-3 बच्चे IIT में हुए। वो रिजल्ट बिल्कुल आधा हो गया। उन्हीं बच्चों ने इस साल मेहनत करके इस साल 14-15 का सिलेक्शन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी जो बात हुई, अपन सब लोगों ने मिलके भामाशाहों की वजह से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ मेंबर की वजह से आए। आपने हमें 2 करोड़ दिए, हमने आपको 21 करोड़ दिए हैं। समाज को तो 21 करोड़ आप और हमने मिलके ही दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपनी। कम से कम 21 परिवार तो सक्सेस हुए हैं और इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, मतलब नहीं थी कि ये कम से कम अपने लेवल पे तैयारी करें। हमारा क्राइटेरिया यही है कि अपने लेवल पे जो बच्चा नीट और IIT की नहीं कर रहा है उसको हम किस प्रकार आगे करें और मोटिवेट करें। तो उसकी वजह से काफ़ी, इसके अलावा 200 से ज़्यादा बच्चों का अभी तक सिलेक्शन किया जा चुका है, जिसमें सफलता की है। बाकी 70-80 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, और अच्छा करेंगे। इस बार कल ही मेरी बात हुई कोटा से, 7 बच्चे जो पिछली बार 590 के आसपास थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इस साल अच्छा रिजल्ट देंगे, वो कोटा ही तैयारी कर रहे हैं। बाकी यहाँ महेश जी हॉस्टल में आसपास अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। पूरी डेडिकेटेड टीम हमारा बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, उसकी वजह से आगे और सफलता मिलेगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि संस्था अब पैरों पे खड़े हो चुकी है, इसको दिशा देने की जरूरत है। आप सबने जो सुझाव दिए उसमें हम कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह इन सुझावों को इम्प्लीमेंट करके संस्था को आगे बढ़ाएं। मैं शिक्षा के बारे में 1-2 बात करना चाहूँगा कि समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। समाज के रोल मॉडल, जैसे साहब ने बताया, IG साहब ने, कि रोल मॉडल कौन है। समाज के रोल मॉडल वो लोग हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप शॉर्टकट की वजह से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और लोगों को लगता है, युवा भटक जाता है और उनको रोल मॉडल मान के बैठता है और उसी धंधे में लग जाता है। तो डायरेक्ट फिर बहुत सारे नशे, MD, इसमें युवा, बहुत अच्छे युवा टैलेंट है जो बहुत अच्छे IAS IPS बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन वो नशे की वजह से अपना कैरियर बर्बाद कर चुके हैं, नशे या फिर दूसरी चीज़ों के लिए शॉर्टकट की वजह से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए। उनका रोल मॉडल वो नहीं होना चाहिए, रोल मॉडल दूसरी लोग होने चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या अच्छा पढ़ रहे हैं, समाज में बिजनेसमैन, उद्योगपति वो कर रहे हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो रोल मॉडल होना चाहिए। अपना उद्देश्य यही होना चाहिए। अभी जैसे आगाज फाउंडेशन के बारे में बताया, आगाज फाउंडेशन लाइब्रेरी की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है। इस लाइब्रेरी की व्यवस्था सब जगह जरूरी है, हर पंचायत स्तर पर जरूरी है। ये सुनील जी हमारे यहाँ बैठे हैं, ये सरपंच है, इन्होंने अपने गाँव में लाइब्रेरी बनाई और पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी बना के अपनी निजी खर्चे से किताबों वगैरह की सब व्यवस्था की और बच्चों को पढ़ाया। तो जिस गांव के चोटे पे लोग इसमें MD पीते थे, वहाँ अब पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं सुबह से शाम तक, तो लोगों का एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरे बच्चे भी देखेंगे हम भी इस तरह पढ़ेंगे और ये लोग यहाँ पढ़कर हम भी पढ़ने के लिए जाएंगे। तो गाँव में ऐसा माहौल होना चाहिए। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, 1-2 बात और कहना चाहूँगा। फाउंडेशन वैसे काफ़ी अच्छा, आगे भी अच्छा प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं समाज के बारे में बात करना चाहूँगा कि अपन बहुत सारे वर्ष हो गए, अपन ने समाज में कुछ नया बड़ा काम नहीं किया। आप अपने पहले वाले लोगों का विजन देखिए। मईराम जी धानिया साहब के रिलेटिव भी है, उन्होंने 50 के दशक में, वो या अमीन या ऐसी कोई पोस्ट पे थे, 50 के दशक में समाज के लिए ज़मीन ली और वो बोर्डिंग की ज़मीन ली। उसमें 1958 में मेरे ताऊ जी ने वहाँ से ग्रेजुएशन की। उस समय समाज में जोधपुर में पैर रखने की जगह नहीं थी अपने पास। उस बोर्डिंग के पैसे से, बचे हुए पैसे वाली बेटी संस्थान की एक्स्ट्रा वाली जमीन उन्होंने खरीदी। आज दोनों जमीनें अरबों रुपए की है। ये एक विजन था उनका। और जहां बोर्डिंग से जितने लोग पढ़े हैं उनकी आप स्थिति देखो, उनके परिवार 3 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां बिल्कुल सक्षम है। अपन उनका विजन देखें और एक अपना विजन देखें। अपन ठीक है, मंदिर बना रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, बहुत सारे भामाशाह हर जगह डोनेशन कर रहे हैं, हमें पता है। आपको हम तंग करते हैं, लेकिन आप कहते हैं हमें बहुत जगह देना होता है, देना भी चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है, कम से कम 50% तो शिक्षा में दो, चाहे हमें मत दो। जो संस्था अच्छा काम कर रही है उनको आप 50% शिक्षा में दो, ताकि ये जो चयनित मॉडल है समाज के रोल मॉडल ये बनेंगे और आपका पैसा बिल्कुल सही जगह आएगा।
तो समाज की सभी संस्थाएं जो पैसे की कमी से फाउंडेशन में भी काफ़ी दिक्कत है, आगे और अच्छा प्रयास करेंगे किस तरह समरातल फाउंडेशन को आगे बढ़ाया जाए, इसकी हॉस्टल की कैसे व्यवस्था की जाए। आज भी हमारी साधारण सभा उसमें हम डिसीजन करेंगे कि क्या आगे क्या क्या किया जाना है। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, पूरा समाज का सहयोग चाहिए कि संस्था को किस प्रकार आगे लें और समाज में जो नेगेटिविटी है उसको किस प्रकार पॉजिटिव क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय। मैं एक सूचना है, स्कॉर्पियो 12-060 गेट पे उसको थोड़ा